Hello students, welcome to Educate. So, in relation and functions from 12th class, we have finished the exercise questions, right now? So today we are going to start the new exercise, and that is here. The important exercise is about the miscellaneous exercise of chapter 1. And in this, the first important question is like this. Important question है. See, I'm telling you. Function है f from R to x belongs to R, and here this x is from -1 से 1. Defined by fx is equals to x upon 1 plus modulus of x. For every this x belongs to R, and we need to show this function is to be bijective function. Mean function is 1 1 and on 2, right? देखो मैं यहीं पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं इसको थोड़ा रीडिफाइन कर रहा हूँ. सी, आई टेल यू. When x is lesser than 0, it's x over 1 minus x, right? And when x is greater than or equal to 0, it's x upon 1 plus x. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, राइट? कैसे लेना पड़ेगा? पहले मैं 1 1 दिखा रहा हूँ. केस फर्स्ट. फॉर एवरी x is lesser than 0 में x1 और x2 बिलोंग्स टू r माइनस. r माइनस मतलब x is lesser than 0, राइट ना? देखते हैं. f of x1 equals to f of x2 implies x1 upon 1 minus x1 equals to x2 upon 1 minus x2. क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो. x1 minus x1 x2 equals to x2 minus x1 x2. This implies x1 equals to x2. Again, this is the case number 1. I hope it's clear. Clear? आगे बढ़े. Case number 2. Case 2 is for every x is greater than or equal to 0 में x1 और x2 दो एलिमेंट ले रहा हूं जो r प्लस के एलिमेंट्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के. यहां पे लेते हैं f of x1 equals to f of x2 implies x1 upon 1 minus x1 1 plus x1 equals to x2 upon 1 plus x2. x1 plus x2 equals to x2 plus x1 x2. This implies x1 equals to x2. Got it? यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. तीसरा केस ले रहा हूं. तीसरा केस थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. देखो इसमें मैंने क्या कर रहा हूं, x1 और x2 सेम नेचर का लेके चल रहा होता हूं, और उस केस में मैं दिखा रहा हूं कि f1 और f of x1 इक्वल्स टू f of x2 गिविंग x1 इज इक्वल्स टू x2. मैंने आपसे 1 1 फंक्शन के बारे में बात कहा था कि इफ in a given function if their f images are equal their elements are equal. अब मैं ये दिखाने वाला हूं कि अगर इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो इनके f इमेजेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे. तो इसमें मैं जैसे इसमें देखो, पहले वाले में इसमें मैंने क्या ले लिया, सेकंड वाले केस में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x की सारी वैल्यू पॉजिटिव या 0 ऑल्सो. पहले वाले केस में लिया था x की सारी वैल्यू नेगेटिव. अब इसमें मैं दो केस ले लूंगा कि मैं x1 लूंगा, x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0. मतलब आप ये कह रहा हूं कि यहाँ पे x1 x2 के बराबर नहीं है. अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो बट ऑब्वियस है इसका f of x1 f of x2 के बराबर नहीं होगा. बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे बोल दे भाई, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, आया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, आया. ठीक है.
तो देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वन निकालोगे तो एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स टू निकालोगे तो हो जाएगा एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू हो जाएगा, राइट ना, क्योंकि मैंने एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो लेकर चला हूं, इक्वलिटी को भी होल्ड करा लो, ठीक है। देखते हैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है या नहीं आता है। देखो एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन, गॉट इट ना। एक्स टू माइनस टू एक्स वन एक्स टू, दैट मीन here x1 is not equals to x2, right ना, है ना, implies f of x1 equals to not equals to f of x2। तो अगर ये क्राइटेरिया भी होती है तब भी ये फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। मतलब ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैज डिफरेंट देयर f इमेजेस, राइट ना, दिख रहा है ना। यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे दिखाया था कि x1 क्या है, लेसर देन जीरो, और यहाँ पे x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था, मतलब x1 x2 के बराबर नहीं था। तो अगर ऑब्वियस x1 x2 के बराबर नहीं होगा तो इसका f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि f ऑफ x1 इक्वल टू, मैंने जब कंट्राडिक्शन लेके चला होगा, नहीं भाई चलो लेके चलता हूँ कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कर रहा हूँ तो उससे x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा है। इट मीन अगर f ऑफ x1 अगर x2 के बराबर नहीं है, मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 नहीं है, समझना ये बात ना, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं है। तो जो हमने लेके चला था इस सपोजिशन में लेके चला था, है ना, इस सपोजिशन में लेके चला था, से किया था, राइट ना। तो हमारा कंट्राडिक्शन जो रिजल्ट हमें लेके चले थे वो कंट्राडिक्शन में चला गया था, राइट ना, तो ये आ गया, क्लियर है ना। सो तीनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है हमारा वन वन हो गया। ऑन टू बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन टू के लिए स्पेशली मैंने इस क्वेश्चन को कराने के लिए देखा हूं। ऑन टू में भी दो केसेस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट लेके चल रहा हूं, x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो पे f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन वन माइनस x होगा, राइट। देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू y implies x upon 1 minus x equals to y implies x equals to y minus xy implies x plus xy equals to y implies y plus 1 times of x equals to y implies x equals to y upon 1 plus y, राइट ना। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि सिंस x इज लेसर देन जीरो लेके चल रहा हूँ, राइट ना, x इज लेसर देन जीरो लेके चल रहा हूँ, मतलब ये कि y अपॉन वन प्लस वाई इज दिस, राइट ना। नंबर लाइन पे देख लो, दिस इज जीरो माइनस वन, सॉरी minus 1 and this has to be 0, ये plus infinity minus infinity, right ना, this has to be plus minus and this has to be plus, ये -1 excluded होगा, 0 भी excluded होगा, नेगेटिव चाहिए ना, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, क्लियर है ना। तो आप लिख सकते हो हेयर क्लियरली फॉर एवरी x लेसर देन 0 implies y is belonging from -1 से 0, क्लियर है ना। दूसरा केस लेके चलेंगे, केस 2 में इफ x is greater than or equal to 0, x is greater than equal to 0 में f of x की जो वैल्यू होगी वो x अपॉन 1 प्लस x होगी, राइट ना। f of x को y मान लूंगा, जिंदगी इम्तिहान
इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आ गया। दिस हैज टू बी y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। एक काम करो, y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई कर लेना। y इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई एंड x इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सिंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अच्छा मैंने आपको ये भी बताया होगा, अगर इन इक्वलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना वी ऑलवेज राइट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैज टू बी द पॉजिटिव। उसके लिए पता है क्या करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। व्हेन आई मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन ना, माइनस वाई बिकम्स टू बी वाई एंड दिस वन बिकम्स टू बी माइनस वन। सो आई राइट हियर वाई माइनस वन, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वो लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। पता है ना? अरे आपको ये कह सकते हो ना, 5 इज ग्रेटर देन 3 होता है, तो -5 और -3 में कौन सा बड़ा होता है? पता है ना? तीन जगहों पे इनइक्वलिटी साइन चेंज होती है। जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं, जब हम लोग वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तीन जगहों पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी को हमने चेंज करना होता है। क्लियर हुआ क्या? बोल जाओ, बोल लो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। समझ में आया? तो यहाँ पे भी नंबर लाइन ले लो। दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 1, ये भी राइट ना? अच्छा इसमें ना एक चीज और बोल रहा है, एवरी और आर है ना, एवरी आर है ना, वाई को इंक्लूड किया जाएगा। ब्लैक बॉल, दिस हैज टू बी प्लस माइनस प्लस, ये वाली वैल्यू होगी। मतलब आप ये कह सकते हो, फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 implies y belongs to क्लोज इंटरवल 0 से -1 सॉरी +1 ओपन, राइट ना? दिस इज द रिजल्ट नंबर 2 हो गया, और यहाँ पर रिजल्ट नंबर 1 था, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे कहाँ गया? दिस दिस हैज टू बी द रिजल्ट नंबर 1, राइट ना? एंड क्लियरली from 1 and 2, from 1 and 2, for every x belongs to R implies y belongs from कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। तो आप देख रहे हो कि जो रेंज आ गई, क्या आ गई? रेंज आ गई -1 से 1 के लिए। और कोडोमेन कितनी है? कोडोमेन भी वही है, -1 से 1 ही है। तो रेंज किसके बराबर हो गया? कोडोमेन के बराबर हो गया। मतलब फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू हो गया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार देख जाओ, डाउट हो तो पूछो। देख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना इंपॉर्टेंट करना चाहते हो उतना इंपॉर्टेंट कर लो इसको, जितना इंपॉर्टेंट करना चाहो उतना इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखम करोति वाचालं पंगुते लगते गिरिन। अरे भाई मुझे संस्कृत भी आती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देख जाओ इसको। देख लो हो गया सॉल्व, बना लो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रविरस दशरथे अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन
मंगलहारी। जल्दी बनाओ, जल्दी 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 जल्दी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। हो जाएगा क्या, कर लोगे? हो जाएगा ना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके लिए मैं आपको एक दो फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। हाँ, फॉर्मूले कराता हूँ। नोट हो गया, ये नोट कर लिए, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो। हो गया, एक मिनट जी, कहाँ चला गया जिंदगी। चलो एक क्वेश्चन इसमें और बनाते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। हम्म अगला है यहाँ पे, ये क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हो क्या? चलो देख लो, थर्ड भी देख लो, वैसे तो इजी है। थर्ड थर्ड में क्या दिखाना है? इक्विवेलेंसी दिखानी है। इफ given a non-empty set x, consider px which is the set of all subsets of x, define the relation r in px, right? r in px पावर सेट ऑफ x की बात कर रहे हैं। डिफाइंड बाय ARB is a subset of B, है ना? A subset of B for subsets A and B in Px, है ना? For every this A comma B belongs in P of X, राइट? हमने ये दिखाना है, ठीक तो है? यहाँ पे आसान है, रिफ्लेक्सिव तो होगा हर एक सबसेट, है ना? फॉर एवरी A belongs in Px, ARA implies A subset of A is true. Every set is the subset of itself, करेक्ट है? चलो निकालो, आसान है, आपने नहीं पूछना चाहिए इसको,
बना लो इसको, इजी है, जल्दी करो जल्दी करो। आ गया? ठीक है, चलो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, हो गया ना, हो जाएगा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कर लेना, है ना? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट ना? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो, एक कोई एक सेट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ ले लेते हैं, m और n ले लेते हैं, राइट ना? ए के पास m एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट्स है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी हैं, है ना? ए के पास m एलिमेंट्स हैं और बी के पास n एलिमेंट्स है, राइट ना? हाँ, देखो, ए सेट है और ये हमारे पास क्या है? बी सेट है। इसके पास मैं m एलिमेंट दे रहा हूं, इसके पास मैं n एलिमेंट दे रहा हूं, राइट ना? पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंक्शंस, है ना, फ्रॉम ए टू बी, है ना? फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n, 2 to the power n। पहला देख जाओ, 2 to the power n, 2 to the power n होगा। क्या बात कर रहे हो यार, कुछ भी मैं बोल दूं कुछ भी मान लोगे? n to the power m, n to the power m। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। हाँ, ये m है, दिस इज टू बी m, m है, m है, राइट? देखो, दिस हैज टू बी m, दिस हैज टू बी n, राइट ना? दूसरा मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, राइट ना? क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ वन फंक्शन। इसमें भी कंडीशन दे दूंगा, नंबर ऑफ वन फंक्शन, राइट ना? पहला है इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। क्या बोल रहा हूं? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल टाइम्स NCM। ये टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई है, m फैक्टोरियल टाइम्स NCM। और जब दूसरा ऑब्वियसली जब n इज लेसर देन 0 होगा तो इट हैड टू बी 0। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ हाँ, फंक्शन वही है, तो एफ इज यहाँ पे है, यहाँ पे एफ एक फंक्शन है जो ए से बी टू ऑपरेट हो रहा है, राइट ना? गॉट इट ना? हाँ, स्टार्टिंग में ही है वही, राइट ना? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसमें बताओ नंबर ऑफ वन टू फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस हैज टू बी समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, अभी बता दूंगा इसको एक्सपेंड करके, -1 टू द पावर n माइनस r NCR r टू द पावर m। कब? जब m इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाए, राइट ना। m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, राइट ना। राइट और दूसरा जब ये है 0 इफ m इज लेसर देन ऑफ n, राइट ना। गॉट इट ना, क्लियर है। और एक और तीसरा, और वो है चौथा, इसको बोलते हो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट ना। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों, राइट ना। इसको भी लिख लो। When m इज इक्वल्स टू n तो हो जाएगा n फैक्टोरियल कर सकते हो, मतलब n c n बोल सकते हो, राइट ना। और जब m नॉट इक्वल्स टू n हो जाए सो दिस हैज टू बी 0, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेकर के इसमें सारी चीजें समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ फंक्शंस था। हाँ, इसमें आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसमें भी बता रहे हैं, इनमें दो चीजें इनको नहीं समझ में आ रही है जी, एक ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है और एक ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। दोनों ही समझा देता हूं मैं। ये तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें मैं इसमें क्लियर कर रहा हूं। देखो एक सेट ले रहा हूं 1 2 3 और सेट बी ले रहा हूं ए बी सी एंड डी, दिस हैज, क्लियर है ना। ए एक सेट है 3 एलिमेंट्स है, बी एक सेट है 4 एलिमेंट्स है, राइट ना। यहां पे आप कहूंगा n ऑफ ए विच इज m ना इक्वल्स टू 3, n ऑफ b विच इज n ना इक्वल्स टू 4 है। तो पहला चीज इसमें अगर मुझे बताना हो नंबर ऑफ फंक्शंस, राइट ना। नंबर ऑफ फंक्शंस, फंक्शन मैपिंग है f, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, तो क्या लिखोगे यहां पे n टू द पावर m, n टू द पावर m इज 4 टू द पावर 3, राइट ना। दूसरा चाहिए मेरे को क्या, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, राइट ना, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, देखो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ऑब्वियसली यहां पे n की वैल्यू क्या है, m से बड़ी है, तो क्या लिखोगे m फैक्टोरियल टाइम्स NCM, m फैक्टोरियल, क्या लिखोगे m फैक्टोरियल, m बोले तो 3 फैक्टोरियल, है ना। क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल टाइम्स NCM, मतलब दिस हैज टू बी 3 फैक्टोरियल, और NC m की जगह पे क्या है 3 है ना, दिस हैज टू बी 3 ओनली, राइट ना। 4C3 को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट ना, दैट हैज टू बी 4 ओनली, राइट ना। 4C3 4C1 के बराबर भी होता है, NC1 इक्वल्स टू NC n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 होता है जी, सॉरी n होता है, NC1 इक्वल्स टू NC n माइनस 1 इक्वल्स टू n होता है, राइट ना। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 4, क्लियर हो गया। देखो 3 फैक्टोरियल 6 ना, 6 टाइम्स ऑफ 4, 6 टाइम्स ऑफ 4 इज 24, क्लियर हो गया। तीसरा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्या बोला हूं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, राइट ना। फॉर्मूला बताया था यहां पे क्या, देखो m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए n से, m की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए m से, तो फिलहाल यहां पे m की वैल्यू तो छोटी है, राइट ना, तो डायरेक्टली लिखोगे दिस हैज टू बी 0। चौथा है बाइसेक्टिव फंक्शन,
नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट ना। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जो होगा, अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ यहाँ पे, जब m इक्वल्स टू n हो तो n फैक्टोरियल, जब m इक्वल्स टू n ना हो तो 0, सो दिस हैज टू बी 0। क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस हैज टू बी एग्जांपल नंबर 2 में। अब थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4 ले रहा हूँ, राइट ना। इसमें 3 ले रहा हूँ, ए बी सी ले रहा हूँ, राइट ना। एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, F2 मान लेता हूँ, राइट ना। पहले वाले को F1 मान लेना, यहाँ पे मैं इसको F1 मान रहा हूँ, राइट ना। F1 फंक्शन है और इस F1 के लिए मैंने सारी चीजें बता रखी है, क्या क्या कैसे होता है, राइट ना। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं F2 वाला, राइट ना। यहाँ पे सेट A है, दिस हैज टू बी द सेट B। यहाँ पे n ऑफ A विच इज m इज इक्वल्स टू 4, n ऑफ B विच इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 3, राइट ना। क्लियर है ना। पहला नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताओ, नंबर ऑफ फंक्शन बताओ पहले। नंबर ऑफ फंक्शन इज 3 टू द पावर 4, ठीक है। दूसरा बताओ, फॉर्मूला के हिसाब से देखो, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, राइट ना। n की वैल्यू छोटी होती है तो 0 हो जाएगा, राइट ना। मिनिमम 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 मिनिमम, तो 1 1 नहीं होगा, राइट ना। जो फंक्शन 1 1 नहीं होते वो मिनिमम हो जाता है, राइट ना, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, लेसर देन ऑफ 0 नहीं होता, लेसर देन ऑफ m होता है। यहाँ पे मेरा गलत लिखा हुआ, दिस हैज टू बी n इज लेसर देन ऑफ m है, राइट ना। तो यहाँ पे जो लिखोगे, मिनिमम तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। तीसरा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इसमें निकलेगा, इसी के लिए मैंने दिया था, मेरा पर्पज यही था। देखो मैंने बताया था ना यहाँ पे, व्हेन m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो m की वैल्यू n के बराबर या उससे बड़ी हो तो r इक्वल टू 1 से n तक चलेंगे, -1 टू द पावर n माइनस r, n c r, r टू द पावर m, ठीक है। चलो इसको एक्सपेंड करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूं। ऑब्वियसली यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n है, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, r इक्वल टू 1 से कहां तक बताओ, n तक ना। देखो लिखा हुआ है r इक्वल टू 1 से n तक, -1 टू द पावर n माइनस r, और क्या होगा, NCR इंटू, इंटू बताओ क्या है, इंटू क्या है, बोलो 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 बोलो, देख लो नहीं समझ में आता है, देख लो, इंटू r टू द पावर m, देखो इंटू r टू द पावर m। चलो एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो सर m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। r की वैल्यू 1 से लेकर के 0 तक चलेगी, राइट ना। मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो इक्वल्स टू, व्हेन आई पुट इट r इज इक्वल्स टू 1, तो -1 टू द पावर r इक्वल्स टू 1 डालो, n की जगह पे क्या है 3 - 1 ना, n बोले तो 3c1, फिर 1 टू द पावर r, हाँ r लिख लो, चाहो तो लिख लो, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, r तो वैसे वेरी कर रहा है, राइट ना। NCR r टू द पावर, r टू द पावर, ये r है ना, r की जगह पे 1 हो गया, टू द पावर m बोले तो 4, और भी होगा ना, प्लस, बिल्कुल सही कह रहे हो, कितना होगा, पढ़ो पढ़ो,
-1 कितना हो जाएगा, -1 n माइनस आर, 3 - 2, ठीक है ना, NCR, n बोले तो 3C, R बोले तो 2, NCR एंड R टू द पावर, दिस इज 2 टू द पावर 4, क्लियर हो गया, प्लस -1 टू द पावर n माइनस आर, n माइनस आर, तो 3 - 3 ना, 3C3, ठीक है, एंड दिस इज 3 टू द पावर 4, इसी को एक्सपेंड करोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना, चलो दिखा देता हूं यहां पे, देखो -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया ना, 3C1 इज 3 ना, सो 3 हो गया पहले वाले के लिए, इस पूरे के लिए 3 हो गया कि नहीं हो गया, अरे NC1 इक्वल्स टू n बताया था, -1 टू द पावर 2, क्लियर ना, ये देखो -1 टू द पावर 1, -1 आ जाएगा, राइट ना, -1 टाइम्स 3C2 इज 3C1 इज 3 टाइम्स 2 टू द पावर 4, क्लियर हो गया, ये -1 टू द पावर 0 1 हो गया, 3C3 इज 1 हो गया, 3 टू द पावर 4 हो गया, ये सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, व्हाट इट ना, ओवरऑल इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे लिख दे रहा हूं रेड कलर में, ये देखो यहीं पे लिख रहा हूं, इक्वल्स टू, ये देखो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 इंटू 3 इज 48 ना, 3 - 48 प्लस 3 टू द पावर 4, 3 तरीके 29, 27, 81, कितना हो जाएगा 40, 84 माइनस है, 84 माइनस पेन का 84 हो गया ना, माइनस कर लो, आ गया, आ गया, ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, 36 हो गया, क्लियर है ना, और जब दोनों बराबर होगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन निकलता है, आपको पता ही है, फिर उसे निकाल लेंगे, क्लियर है ना, तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को, चलो एक ये भी देख लो, एग्जाम्पल भी देख लो, कह रहे हैं कि एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं तीनों के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो जी, एग्जाम्पल नंबर 3, चलो इसमें ले रहा हूं AB, इसमें ले रहा हूं मैं XY, दिस हैज टू बी A, दिस हैज टू बी B, यहां पे एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं F3, एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए F3, n of A इक्वल्स टू M इक्वल्स टू 2, n of B इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 2, राइट ना, नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ, मैपिंग डिफाइंड है A टू B, नंबर ऑफ फंक्शंस, राइट ना, इक्वल्स हो जाएगा n टू द पावर m ना, विच इज 2 टू द पावर 2, विच इज 4, आ गया, आ गया, दूसरा केस देखो, हाँ, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, n यहां पे m के बराबर है, n m के बराबर होगा तो m फैक्टोरियल टाइम्स NCM, राइट ना, n फैक्टोरियल टाइम्स NCM, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ऑन टू, नहीं नंबर ऑफ 1 सॉरी, नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या होता है, m फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ NCM, 2 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 2C2, विच इज 2 फैक्टोरियल इज 2, व्हाट इट ना, तीसरा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, क्या होता है फॉर्मूला एक बार देख लो, r इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक ना, -1 टू द पावर n माइनस r, ठीक है, NCR r टू द पावर m, निकल जाएगा ना इससे, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, दैट इज 2 फैक्टोरियल, विच इज 2 ओनली, राइट ना, निकल जाएगा ये भी, चौथा भी लिख लो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 1 एंड 1 2, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, विच इज 2 ओनली,
तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, दिस ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट ना। निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलम करो सीधे। आ गया ना, आ गया। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज थॉरली कंप्लीट कर ली है। हाँ, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, देख जाओ। देख लो, ठीक है। नया नहीं बताऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जी, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ, मतलब एक मैपिंग एफ डिफाइंड है ना, एफ डिफाइंड है, ए एक सेट है ना, इसके एलिमेंट एन एलिमेंट है, 1 2 3 टू एन, है ना। एफ इज ए फंक्शन ऑन ऑफ एफ ऑन ए, है ना, एफ ऑन सेट एफ ऑन इन सेट ए, है ना, एफ इन सेट ए, एफ इन सेट ए। हाँ, तो इसमें देख लो एन ऑफ ए कितनी है, इक्वल्स टू एन है, राइट ना, एफ इन सेट ए, राइट ना। क्या चाहिए इसमें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, राइट ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। देखो यहाँ पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देख रहे हैं ना यहाँ पे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी ये दिस इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, राइट ना। ये फॉर्मूला लगेगा, राइट ना। क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाकी आप एक्सपेंड करो। ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, -1 टू द पावर एन माइनस आर, एन सी आर, आर टू द पावर एम। यहाँ पे आर एम और एन दोनों बराबर हैं जी। यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर एम इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू एन, है ना, एम इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू एन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू नंबर एन ओनली, क्योंकि ए और बी तो दोनों एक ही हैं, राइट ना। तो अप्लाई कर दो यहाँ पे, कहां से कहां तक चलेगा, 1 से n तक चलेगा। हाँ, बना लो, बनाओ, गुड, बना लो जी, बना लो, बना लो। री आ गया, आगे बढ़ जाए। चलेगा, हो गया ना। इस तरह से आज हमने ये मिसलेनियस में कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में विल स्टार्ट आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, राइट ना। क्या स्टार्ट करेंगे, आईटीएफ, राइट ना। क्या स्टार्ट करेंगे, आईटीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो गया, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों, इजी तो है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ तो। और इसमें एक्सपेंड कर लो ना, देखो आर इक्वल टू 1 से एन तक ही चलना है, -1 टू द पावर एन माइनस 1 एन सी 1
आर के जगह पे 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2 nc2 कितना हो जाएगा nc2 2 टू द पावर हाँ माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2 nc2 2 टू द पावर कितना हो जाएगा n प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 3 nc3 है ना 3 टू द पावर n 3 टू द n राइट ना प्लस 2 सो ऑन राइट ना। ये तो खत्म हो जाएगा, ये nc1 हो जाएगा राइट ना nc1 प्लस nc2 ऑफ 2 ये कितना है 1 टू द पावर n है 2 टू द पावर n हो जाएगा राइट ना प्लस nc3 3 टू द पावर n प्लस 2 शो ऑन राइट ना। इसको लिख सकते हो, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है nc1 1 टू द पावर n राइट ना nc1 nc2 nc3 डेड राइट ना 1 टू द पावर लास्ट में जो वाला आ जाएगा कितना हो जाएगा लास्ट में ncn ठीक है ना, ये सिर्फ ncn हो जाएगा राइट ना क्योंकि n टू द पावर n टू द पावर n आ जाएगा राइट ना। यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ सकते हैं राइट ना। क्लियर है, आगे बढ़े। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया राइट ना। राइट राइट ना। सो बाय दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज टुडे राइट ना। ऑफिशियली ये कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत मजा भी आएगा। हम उसको अगली क्लास में करेंगे ठीक है। कोई डाउट? इसके सारे क्वेश्चन NCERT के और मेरे जो असाइनमेंट्स हैं उनको करोगे, जो डाउट होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे राइट ना। थैंक यू टीम एजुकेट।